और चलिए अब वक्त हो चला है जानने का आज का महा उपाय। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज इंदिरा एकादशी है। आज की तिथि के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही इंदिरा एकादशी कहा जाता है। आज की तिथि में शालिग्राम की पूजा करना और व्रत करना बहुत ही शुभ मानते हैं। आज की तिथि में आज की एकादशी का जो भी व्रत करता है, ऐसा बताते हैं कि समस्त पाप जो हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से नाना प्रकार के फल जो हैं वो व्यक्ति को मिलते हैं, जिस बारे में एक मान्यता ये प्रसिद्ध है कि इस व्रत को करने से नरक में गए हुए आपके जो पितृ हैं उनका उद्धार आपके माध्यम से हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही यज्ञ करने से के समान जो है राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल दिन में श्रद्धा सहित किसी व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में भी यदि आप चाहते हैं तो स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं। स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ये आज की तिथि का विधान है। आज इंदिरा एकादशी का ये विधान है। और उसके बाद अगले दिन अर्थात कल के दिन आप जो है इस व्रत को पारण कर सकते हैं। एकादशी के तिथि में उपवास को जो भी उपवास करता है, जो साधक है, उसको जल्दी उठना चाहिए। नित्य क्रिया और अपनी जिम्मेदारियों से, कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात आपको स्नान और दातून करना चाहिए। इसके बाद आप श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें। एकादशी की तिथि के व्रत में रात्रि के समय में ही एक समय में फल ग्रहण करते हैं। पूरे दिन में अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए तथा द्वादशी तिथि में दान आदि करके ही आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तब आप भोजन ग्रहण करेंगे, तब आपका ये जो व्रत है ये संकल्प पूरा माना जाएगा। एकादशी तिथि की दोपहर में शालिग्राम जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापित करके यदि आप विष्णु स्वरूप की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस पूजा के लिए, इस पूरे अनुष्ठान के लिए आप किसी ब्राह्मण देवता को भी आमंत्रित कर सकते हैं। उन ब्राह्मण देवता से आप शालिग्राम जी की पूजा कराएं, सीताराम जी की पूजा कराएं और उसके बाद श्राद्ध कर्म कराएं। फिर ब्राह्मण को भोजन और अन्न वस्त्र दे करके, दक्षिणा इत्यादि दे करके उन्हें आप विदा करें। आप आज की तिथि में ब्राह्मण देवता के लिए जो भोजन बनाते हैं उसमें से कुछ हिस्से आपको गौ के लिए निकालना चाहिए, जिसे गौग्रास कहते हैं। वो बहुत अच्छा लाभ देता है। भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इन चीज़ों के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये था आज का महा उपाय और वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो चलिए कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खोल दो इन खिड़कियों को,